थर्ड क्वेश्चन में आप देखना, रियल नंबर में जो असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन था वहां पर लिखा हुआ था प्रूव दैट अंडर रूट n माइनस वन, बिल्कुल आवाज नहीं बच्चों क्योंकि रिकॉर्डिंग में जाएगी, प्लस अंडर रूट n प्लस वन इज रैशनल नंबर। हमें इरेशनल या रैशनल, सो दैट द नो पॉजिटिव इंटीजर फॉर व्हिच इट इज, यानी मुझे एक तरीके से देखा जाए तो ये नो पॉजिटिव इंटीजर, इसका इरेशनल प्रूव करना है ना, इज इरेशनल। यस बच्चों, मुझे प्रूव करना है कि नंबर इरेशनल। तो आप क्या करो, इसका मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ। सबसे पहले बच्चों लेट कर लो कि a बाई बी के इक्वल है। एक तुमने भी मेथड किया है, आप सभी बच्चे देखना कि कुछ बच्चों ने पीडीएफ के अंदर इसको सोल्व किया है, देखा है मैंने, तो तिजिल ने भी सोल्व किया है और भी एक दो बच्चों ने देखा ऐसे सोल्व किया है। यस, तो अलग अलग सोल्व किया है भाई। रूट टू प्लस रूट फाइव को जैसे हम सोल्व करते हैं अलग वैसे ही सोल्व किया है। लेकिन मैं इसको डिफरेंट वे में करवा रहा हूँ, एक नया स्टाइल, मैं अलग अलग नहीं करवा रहा, उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। चलिए बच्चों, अब सबसे पहले आप मेरी बात सुनो, क्या करो, लेट कर लो कि लेट बच्चों लेट a बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट n माइनस वन प्लस अंडर रूट n प्लस वन। ये लेट कर लो आप, इसको मैंने a बाई बी ले लिया और a बाई बी लिख लो where a and b are positive integers। लिखो आप, let a and b are positive integer और ये रैशनल नंबर मान लो। लेट कर लो कि a बाई बी रैशनल नंबर है। ये सोचो, लेट कर लो कि a बाई बी रैशनल नंबर है, को प्राइम नंबर कर लो, को प्राइम नंबर या रैशनल नंबर, ठीक है। आप लेट कर लो कि ये को प्राइम नंबर है, a बाई बी, ए और बी को प्राइम नंबर है और ये रैशनल नंबर है। लेट कर लिया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर वन बताओ, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बच्चों ध्यान से सुनना, मनिका बेटे मैंने बोला था दो मोबाइल साथ में रख ताकि लेफ्ट ना हो, दो अलग नेटवर्क होने चाहिए। अच्छा बच्चों, अब क्या करो, इसको b बाई ए कर लो, b बाई ए, वन अपॉन अंडर रूट n माइनस वन प्लस अंडर रूट n प्लस वन। इसको पलट दो बच्चों, b बाई कर दो। अब आप इसको रैशनलाइज करो, अंडर रूट n माइनस वन माइनस अंडर रूट n प्लस वन, तो इसको आप रैशनलाइज कर दो बच्चों। देखो आप ध्यान से, आप मैंने a बाई बी लिखा हुआ था ना, a बाई बी को पलट दिया मैंने, तो b बाई ए बन गया ना ये, और फिर मैंने रैशनलाइज कर दिया। नहीं पता रैशनलाइज? पता है। जिन बच्चों को नहीं पता इधर देखना बच्चों, रैशनलाइज क्या होता है इधर देखो। जैसे वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो रैशनलाइज किसको बोलते हैं, तो यहाँ साइन चेंज कर दे, x माइनस वन से मल्टीप्लाई, x माइनस वन से डिवाइड, डिनोमिनेटर का ना साइन चेंज कर दे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैशनलाइज। देखिए प्लस है ना, तो मैंने माइनस साइन लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। पहले समझ लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा तुम्हें, फिर नोट ही करते रहोगे आप। अब आप बोर्ड पर देखना बच्चों, अब b बाई ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट n माइनस वन माइनस अंडर रूट n प्लस वन, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व करो, तो b बाई इज इक्वल टू अंडर रूट n माइनस वन अंडर रूट n प्लस वन, नीचे n से n कैंसिल हो जाएगा और माइनस टू आ जाएगा, n से n बच्चों कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। यस बच्चों, ये a बाई बी हमारे पास, b बाई ए की वैल्यू ये वाली आ रही है मेरे पास, b बाई ए की वैल्यू। अभी देख नहीं, स्क्वेयरिंग वाला मेथड मैं नहीं ले रहा ना, अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। यहाँ माइनस आ रहा है बच्चों, यहाँ प्लस था ना, ये माइनस आ रहा है ना, माइनस को ऊपर भेज देते हो बच्चों। इधर देखो बच्चों, आप बोलो नहीं, टू को आप इधर भेज दो, टू बी बाई और ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो अंडर रूट n प्लस वन पहले हो जाएगा। देखो माइनस मैंने ना कॉमन ले लिया ऊपर से, और नीचे माइनस था तो कैंसिल हो गया, और टू मैंने इधर भेज दिया, ये बन गया टू बी बाई इक्वल टू रूट n प्लस वन माइनस रूट n माइनस वन। आप इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दो। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो मैंने क्या किया, फिर सुन लो आप।
क्योंकि आप सुनते नहीं हो ना, फिर दिक्कत होती है। a बाई बी ये मैंने इसको लेट कर लिया और लिख लो a बाई बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर लिख लो a बाई बी आर को प्राइम नंबर, राइट बच्चों। अब इसको मैंने b बाई a कर दिया, इसको पलट दिया मैंने, पलटने के बाद मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद देखो नीचे मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए इसको मैंने बी स्क्वायर, मैंने उसका फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इसको मैंने बी स्क्वायर, राइट। तो रूट कैंसिल हो गया, जैसे रूट कैंसिल हुआ n से n कट गया, नीचे -2 आ गया, 2 मैंने इधर भेज दिया, माइनस मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, राइट। तो ये 2b/a की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गए सारे स्टेप्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 1 और 2 को एक बार मैंने प्लस करना है और एक बार मैंने माइनस करना है। तो लिखो आप सभी बच्चे नेक्स्ट स्टेप में, यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो बच्चों। देखो एडिंग 1 एंड 2, राइट डाउन, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो बच्चों, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, साथ साथ जो भी ऑनलाइन है, और दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मुझे प्लस करना है बच्चों, तो एडिंग 1 एंड 2, बेटे बोलना नहीं है, एडिंग 1 एंड 2, तो देखो a बाई बी प्लस 2b बाई a बाई बी प्लस 2b बाई a, प्लस कर दिया मैंने। इधर देखो आप रूट n माइनस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 1, और फिर प्लस में हमारे पास है, प्लस में है अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n माइनस 1, दोनों को प्लस कर दो। ये नया मेथड है, तुमने जो किया ना वो एक डिफरेंट मेथड से किया था, मैंने डिफरेंट मेथड से कर रहा हूं। हो सकता है तुम्हें अपना मेथड ज्यादा आसान लगे, ये भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, रूट n माइनस 1 कैंसिल हो गया, अब यहाँ एलसीएम लेना क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट n प्लस 1, भाई a को लेके 2 अंडर रूट n प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब आप 2 को नीचे ले जाओ, तो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में 2ab इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, रूट n प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, रूट n प्लस 1 की वैल्यू आ गई, राइट। अब तुम क्या बोलोगे कि रूट n प्लस 1 पहले याद कर लिया, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्या करना है मुझे। अब मैंने जैसे मैंने दोनों को प्लस किया और रूट n प्लस 1 की वैल्यू निकाली है, अगर मैं 1 में से 2 को माइनस कर दूं, 1 में से 2 को माइनस कर दूं तो रूट n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो तुम सभी बच्चे क्या करो, जब तक मैं लेफ्ट वाला पोर्शन रब करता हूं 1 माइनस 2 करोगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दो। यस बच्चों, पहले मैंने प्लस किया था, अब सभी बच्चे 1 में से 2 माइनस कर दो, सभी बच्चे 1 में से 2 माइनस कर दो। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन हटा दी मैंने 2, चलो 2 क्या थी बच्चों ऐसे बताना, 2b बाई a था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये था ना बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, ये थी ना सेकेंड इक्वेशन, यही थी ना, 1 तो बेटे 1 नहीं बोलते ना। अब सब्ट्रैक्शन कर दो आप, सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस प्लस, तो ये बच्चों कैंसिल हो गया ऐसे, तो a बाई बी माइनस 2b बाई a इज इक्वल टू अंडर रूट n माइनस 1 प्लस अंडर रूट n माइनस 1, एक ये और एक ये रह गया ना, मैंने 1 माइनस 2 कर दिया ना बच्चों, पहले मैंने एडिशन किया था, अब मैंने सब्ट्रैक्शन किया। एक एक स्टेप ध्यान से देखो, पहले मैंने एडिशन किया था, अब मैंने सब्ट्रैक्शन किया बच्चों, क्लियर। अब एलसीएम ले लो आप, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर नीचे ab और 2 अंडर रूट n माइनस 1 आ गया। अब 2 से आप डिवाइड कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर
अपॉन में 2ab इज इक्वल टू अंडर रूट n माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखो, आप ये नोट कर लो सारा, बस 2 लाइनें और बची हैं, अब खत्म होने वाला है। थर्ड और फोर्थ से बच्चों अब आंसर आएगा, ठीक है? यहां तक आप सभी बच्चे नोट कर लो। ये स्टेप्स बच्चों याद करने हैं, जो ऑनलाइन है ध्यान से सुन लो। ये स्टेप्स जो मैंने किए हैं आपको याद करने हैं कि कैसे कैसे मैंने किया है, ये स्टेप्स याद करने हैं। अब थर्ड और फोर्थ का यूज करूंगा मैं, थर्ड और फोर्थ को मैं प्लस करने वाला हूं। तो देखो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मुझे ये प्रूव करना था कि इरेशनल नंबर है, तो मैं थर्ड और फोर्थ को प्लस करने वाला हूं। तो जो बच्चे नोट कर चुके हैं वो एडिंग 3 and 4 करेंगे। एडिंग 3 and 4, यस बच्चों, जो बच्चे नोट कर चुके हैं एडिंग 3 and 4, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो जल्दी से। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे बच्चों को देखते हैं। लेट अभी तो देखना, थर्ड और फोर्थ को हम ऐड करने जा रहे हैं बच्चों। थर्ड और फोर्थ को जब मैं ऐड करूंगा तो अंडर रूट n प्लस 1 और अंडर रूट n माइनस 1 तो इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में 2ab और प्लस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में 2ab। राइट, एलसीएम लेना बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 2ab a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो a स्क्वायर से 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। ये तो हमने वापस a बाई बी प्रूव कर दिया है ना। चलो ये काम करो, इसके जो पर एक खास स्टेप लिखो तुम, क्या ऐड करने की फिर जरूरत नहीं है। तो तुम ये लिखोगे कि वो जो है ये ऐड वाला स्टेप हटा दो बच्चों, सभी बच्चे ऐड वाला स्टेप हटा दो, फिर आंसर यहीं पर मुझे देना पड़ेगा। ऐड वाला स्टेप हटा दो बच्चों। अब तुम क्या लिखो, थर्ड इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, ध्यान से देखो। थर्ड इक्वेशन ये कहती है कि फ्रॉम 3, मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम 3, देखो रूट n प्लस 1 रैशनल नंबर है, रूट n प्लस 1 जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि a और b हमारे क्या है रैशनल नंबर। तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, और नीचे भी बच्चों तुम करोगे पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी रैशनल नंबर आएगा। क्लियर? और इसको भी हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, रूट n माइनस 1 भी रैशनल नंबर है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों इससे, कि दोनों को प्लस कर दे तो रैशनल नंबर है ना। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था, दे नो पॉजिटिव इंटीजर n which for which these are rational number। इसका मतलब ये हुआ कि रूट n प्लस 1 और रूट n माइनस 1 में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है बच्चों, 1/2ab आ रहा है। देखो 1/2ab यानी ये भी 2ab से डिविजिबल है और ये भी 2ab से डिविजिबल है, राइट। जबकि हमने क्या एज्यूम किया था कि को प्राइम नंबर है, पर 2ab तो उनका कॉमन फैक्टर आ गया ना, 2ab से ये भी डिविजिबल है, 2ab से ये भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक नंबर जो दो नंबर जो एक ही नंबर से डिविजिबल हो रहे हो वो को प्राइम कैसे हो सकते हैं, वो को प्राइम नहीं हो सकते ना, क्योंकि को प्राइम का मतलब है उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो बस आप ये लिख दो कि फ्रॉम 3 and 4 वी कंक्लूड दैट both are divisible, both has a common factor। लिखो लैंग्वेज, लिखो आप, from 3 and 4 we conclude that 1/2ab is common factor, 1/2ab is common factor, यानी both are divisible by 2ab, right। 1/2ab is a common factor, यानी both are divisible by 2ab, which is contradictory to our statement। देखो which is contradictory to our statement, hence which is contradictory to our statement, hence under root n minus 1 plus under root n plus 1
is always irrational for positive integer n. ये लैंग्वेज आपने लिखी. Hence we conclude that 1/2ab is a common factor and root n minus 1 plus root n plus 1 is always irrational for positive integer, क्योंकि ये हमारी स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया. हमने ये बोला था कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, पर 1/2ab कॉमन फैक्टर आ रहा है भाई. दोनों 2ab से डिविजिबल है. ठीक है ना. एक मेथड तो ये वाला हो गया. एक मेथड जो बच्चों ने पीडीएफ में किया वो ज्यादा सही लग रहा है. सेम रिजल्ट आ गया कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स से. हाँ, चलो उसमें अलग अलग तरीके से उसमें अलग अलग करके, जैसे √2 + √5 को तुमने इरेशनल प्रूव किया. ठीक है, सही कह रही हो. अब मुझे करने के बाद पता चल रहा है ना कि वो मेथड ज्यादा आसान है. ये बल्कि ज्यादा टाइम ले रहे हैं. चलो तुम उसी मेथड को फॉलो कर लेना. ठीक है. और कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? थर्ड के अलावा कौन सा था? सेवन दिखाओ क्या था वो? सर पानी की. हाँ, पानी पिया. 7th बच्चों क्या था उसमें? क्या लिखा हुआ था? लैंग्वेज दो मुझे. 12 raised to power n ends with 0 or 5. cannot be end with 0 और 5. अच्छा बच्चों, ये हमें प्रूव करना है. ये क्वेश्चन नंबर 7 है. चलिए बच्चों, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. उनको बोल दो जो पानी पीने गए हैं. यस बच्चों, इसके सॉल्यूशन में बच्चों याद रखना सभी बच्चे, एक बात खास तौर पर सभी बच्चे सुन लो कि कोई किसी भी फैक्टर का, किसी भी नंबर का जो एंड है वो 0 पर तभी हो सकता है, 0 पर तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर में 2 भी और 5 भी हो. अदरवाइज होगा ही नहीं. उनको बोल गिलास लेके अंदर आ जाए, जल्दी आ जाए. हाँ बच्चों, मैंने क्या बोला कि 12 जो है इसका एंड पावर कोई भी ले लो. आप 12 की पावर बच्चों यहाँ पर 1 लो, आप 12 की पावर 2 लो, आप 12 की पावर 3 लो, 12 की पावर 4 लो, n की कोई भी वैल्यू ले लो बच्चों, लेकिन इसका एंड 0 तभी होगा जब 12 के फैक्टर्स में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा. लिख लो ये बातें, लिख लो बच्चों सभी. क्या अपनी लैंग्वेज लिख लो ना. क्या लिखोगे आप कि 12 doesn't contains, write down 12 does not contains 2 and 5 both factors. 2 and 5 both factors दोनों होने चाहिए. Therefore it never ends with 0. Therefore it never ends with 0, क्योंकि 12 के फैक्टर्स में बच्चों 2 स्क्वायर आएगा into 3 आएगा. It does not contain 2 and 5 both. It does not contain 2 and 5 both. ऐसी लैंग्वेज बच्चों आपने लिखनी है. अगर 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं तो इसका एंड कभी भी 0 नहीं हो सकता. लिख लो बात, कभी 0 होगा ही नहीं इसका एंड. सर आपने बता दें. हाँ, लेकिन बच्चों के डाउट्स था. यस बच्चों, इसके अंदर सिर्फ 5 ही नहीं आता तो भी हो जाएगा. नहीं बेटे, 2 और 5 दोनों होने चाहिए. जैसे 2 तो है तो लैंग्वेज देनी है जैसे मर्जी दो भाई. आपका प्रॉपर लैंग्वेज खुद अपने आप बना लो. समझ गए हो तुम? अगर मान लो जैसे तुम लेते हो 15 लेते हो, 15 का बच्चों एंड कभी 0 हो सकता है? ये बताओ, तुम बताओ बच्चों. क्या 15 का एंड 0 हो सकता है कभी? पावर कोई भी ले लो आप, 15 की कोई भी पावर ले लो, क्या एंड 0 हो सकता है? नहीं होगा. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें 2 नहीं है. 15 के फैक्टर्स में 2 कहां आता है? 5 आता है. 5 और 3 होते हैं, तो एंड 0 कैसे होगा उसका? आप 15 स्क्वायर करके देख लो, 15 क्यूब करके देख लो, 15 की पावर 4 करके देख लो. दोनों होने चाहिए. 0 लाने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए. अब ऐसी कोई भी एग्जांपल आप सोच सकते हो, जैसे 25 के फैक्टर्स में क्या होगा? 5 होगा, तो उसका एंड 5 पर होगा, लेकिन 0 पर कैसे होगा?
25 into 2. बट 2 उसके फैक्टर्स में होना चाहिए ना, 25 के फैक्टर में 2 तो होता ही नहीं ना। नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ गए ना सभी, है ना? राइट बच्चों? तो ये सब जो है IQ बेस्ड क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास इन चीजों का। और कोई डाउट बच्चों? चलो बच्चों देखो अब इधर 14th क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस असाइनमेंट का है, इसमें 24 और 32 इनका HCF ले लो। और मैंने आपको बताया था कि आपको कलर पेंसिल्स के लिए और आपको जो था क्रेयॉन्स है ना, क्रेयॉन्स के लिए आपको HCF से डिवाइड करना है। तो HCF निकाल लो, 24 और 32 का HCF फैक्टर्स मेथड से निकालोगे या उससे निकालोगे? डिवीजन आसान है, दोनों एग्जाम में लिखा हुआ आ गया तो क्या करोगे? हाँ बच्चों 24 के फैक्टर्स बनाओ, जल्दी बताओ बच्चों। 8 इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3, 32 के फैक्टर्स बनाओ बच्चों, आवाज नहीं। 2⁵5, राइट? तो कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। बेटे आवाज नहीं, बेटे मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल सकते। तो HCF क्या आ गया बच्चों इसका? 2 क्यूब क्या होता है बच्चों? 8। अब बच्चों आपको बताना है नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स। नंबर ऑफ कलर पेंसिल क्या हो रहा है बच्चों? ये नंबर ऑफ कलर पेंसिल। तो 24 को आप 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो 3 आंसर आ गया। नंबर ऑफ क्रेयॉन्स बच्चों, इसके लिए आप क्या करोगे? 32 को 8 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ चुका है बच्चों। और सेम मेथड मैंने समझाया है और क्वेश्चंस में। अब आ जाओ बच्चों 15, ये वो होगा ऑयल वाला, कैपेसिटी वाला। 15 क्वेश्चन में कितनी कितनी कैपेसिटी दे रखी है? 120 लीटर, 240 लीटर और 180 लीटर, ये कैपेसिटी है। तो बच्चों इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, तो आप HCF ले लो। HCF जो लोगे वो आंसर होगा इसका। तो जल्दी से आप इसको सोल्व करो। पहले अगर आप डिवीजन मेथड से करना चाहते हो तो 120 को बाहर रखो, 240 को अंदर कर दो बच्चों। तो शायद ये कैंसिल हो रहे हैं, राइट? ये HCF आ गया बच्चों, इन दोनों का HCF 120 आ गया। आवाज नहीं बच्चों, बोर्ड पर देखो। अब 120 और 180 डिवाइड करना बच्चों, नीचे 60 आ गया। अब 60 को बाहर रखो, 120 को अंदर, तो इसको सोल्व करो बच्चों। तो HCF क्या आ गया हमारा? 2। तो जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है बच्चों वो 60 लीटर की आ जाएगी बच्चों, 60 लीटर। तो 15th ओवर बच्चों और 14th भी ओवर। और कोई डाउट? और कोई डाउट बच्चों? ऑनलाइन वालों कोई डाउट है? यस बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है तो नेक्स्ट उठाओ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होते हैं? A = BQ + R। ए बच्चों हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड। और जो बी है बच्चों वो डिवाइजर है, राइट डाउन। बी डिवाइजर है। क्यू फॉर कोशेंट बच्चों, क्यू फॉर कोशेंट, क्यू हमारा कोशेंट है। और जो आर है बच्चों हमारा रिमाइंडर है, आर हमारा रिमाइंडर है बच्चों। A = BQ + R। ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर है। और जो रिमाइंडर है आर की वैल्यू वो 0 और बी के बीच में लाई करेगी। आर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड बी, पर 0 के इक्वल भी हो सकता है। आर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड बी। और आर जो है, जो हमारा रिमाइंडर है, वो 0 और बी के बीच में लाई करेगा ऑलवेज। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने बोला था। अब इसको अगर तुम प्रूव करना चाहते हो बच्चों तो कैसे करोगे? ध्यान से सुनो। अगर इस बात को समझना चाहते हो ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF निकालो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फाइंड HCF, फाइंड HCF यूजिंग दिस फॉर्मेट A = BQ + R। A = BQ + R। इस फॉर्मेट की हेल्प से आप इसका HCF निकालोगे। क्लियर? तो आप कैसे निकालोगे? आप सभी बच्चे बोर्ड पर देना बच्चों आप कि कैसे हम HCF निकालेंगे।
135 225 आप क्या करो, चोर मेथड का यूज करो, ऐसी जगह पर डिवीजन करो जहां से टीचर को दिखाई न दे। मान लो मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, 135 को 225 को 135 से डिवाइड करना, 135 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 90। तो आप क्या करो, आप चुपचाप बिना टीचर को दिखाए आप क्या करो, लिखो तो ऐसे लिखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। तो 225 यहां पर लिखो और b लिखो यहां पर डिवाइजर 135 और इनटू में क्वेश्चन कितना आया बच्चों 1 और रिमाइंडर कितना आया बच्चों 90, ऐसे लिखो। देखो a क्या है डिविडेंड 225, b क्या है बच्चों 135, डिवाइजर q क्या है क्वेश्चन कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया बच्चों 90। ये चोर जगह पे कर लो और यहां लिख दो। यहां तक समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया। जब तक बच्चों यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हमारा एचसीएफ नहीं आएगा, और एचसीएफ हमारा क्या होगा बच्चों डिवाइजर, जो बी है ना हमारा वो एचसीएफ है, पर बी एचसीएफ कब है जब रिमाइंडर 0। ये बात लिख लो, बी विल बी द एचसीएफ व्हेन आर विल बी 0, राइट डाउन, बी विल बी द एचसीएफ, राइट डाउन बच्चों, सभी लिखेंगे ऑनलाइन वाले भी, बी विल बी द एचसीएफ, this b will be the HCF when remainder will be 0, ये बात लिख लो, b will be the HCF when remainder will be 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चों, याद करो, अब आप पहले यहां पर क्या करते थे, दूसरे स्टेप में 90 बाहर और 135 अंदर, ऐसे करते थे ना आप। अब शुरू हो जाओ बच्चों, 90 कितना जाएगा 1, तो 90 और यहां पर कितना आ गया 45। तो अब आप कैसे लिखोगे, अब तुम्हारा डिविडेंड कौन सा है बच्चों 135, 135 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 90 इंटू 1 प्लस में क्या है बच्चों 45। देखो चोर जगह पे आपने किया, 90 बाहर 135 अंदर, डिवीजन कर ली। अब जो डिविडेंड होता है, ए हमारा क्या होता है बच्चों डिविडेंड, बी हमारा क्या होता है डिवाइजर 90, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 1, रिमाइंडर क्या है 45। तो चोर जगह पे करते रहो, डिवीजन मेथड चोर जगह पे करते रहो और वहां से उठाते रहो। किसी को पता थोड़ी चल रहा है, टीचर को क्या पता तुम क्या गेम खेल रहे हो, वो तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना। टीचर तो ये सोच रहे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हो आप, समझ गए, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बच्चों क्या मैं इसको एचसीएफ बोल सकता हूँ, क्या मैं 90 को एचसीएफ बोल सकता हूँ, जल्दी बोलो, क्यों नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। ये बातें याद रखनी है, मैं इसको तब तक एचसीएफ नहीं बोलूंगा जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। अब फिर शुरू हो जाओ, बताओ क्या करते थे डिवीजन में बच्चों, आगे क्या करते थे डिवीजन मेथड में, बताओ 45 को 90 से 45 बाहर रखो बच्चों, यस 45 बाहर रखो और 90 बच्चों अंदर रखो, तो 90 टू यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब तुम्हारा ए, ये ए होता है बच्चों, याद आ रहे हैं, और ये क्या होता है बच्चों बी, ये क्या होता है क्यू, ये क्या होता है आर। तो ए की जगह पर क्या रखोगे आप 90, यहां पर क्या रखोगे 45 इंटू 2 प्लस 0। अब बताओ रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो हमारा 45 क्या हो गया, तो एचसीएफ क्या हो गया 45। ये किसने बताया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने, किसने बताया, ध्यान से सुनना, मैं वीडियो ऑफ करके बोल रहा हूं क्योंकि बेस्ट हो जाएगा अभी। राइट डाउन कंपोजिट नंबर, तुम्हें सबको पता है, बस तुम ये चाहते हो कि सर एक बार बताएं, वैसे तुम सबको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जिसके फैक्टर्स बन सके, जिस राइट डाउन डेफिनेशन लिखो, जिस नंबर के हम फैक्टर्स बना सकते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। राइट डाउन, जिस नंबर के फैक्टर्स बना सकते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कहीं तुम सोचो सबको इंग्लिश नहीं आती हाँ बच्चों, ठीक है, तो जिसके हम फैक्टर्स बना सके उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब बोर्ड पर देखना बच्चों, ध्यान से बोर्ड पर देखना, मैं क्या करने वाला हूं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 7 इंटू 11।
अब हमें बच्चों इसको कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट करना है, पर बीच में प्लस का साइन है। किस में कन्वर्ट करना है हमने इसको? कंपोजिट नंबर में, पर बीच में कौन सा साइन है? ये प्लस का साइन है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ कॉमन लूंगा मैं, राइट। देखो कॉमन क्या है, 7 इंटू 11, क्या बच गया यहाँ पर 13, और यहाँ पर क्या रह गया 1। 7 इंटू 11 इंटू 14, तो क्या बन गया ये कंपोजिट नंबर। क्यों बन गया? क्योंकि सभी के मतलब सभी नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो ये क्या बन गया? कंपोजिट नंबर। समझ आई मेरी बात? क्लियर हो गया सभी को? ठीक हो गया बच्चों? ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं पता चल गया। बस अब पहली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन रह गए, ठीक है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सेकंड रह गया, फोर्थ रह गया और फिफ्थ रह गया।